हर जुग जुग भगतु पाया। पैज रखदा आया राम राजे। हर नाखश दुष्ट हर मारिया। प्रहलाद तुराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे। नाम दियो मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया। अंत ले छड़ाया। जन नानक ऐसा हर सेविया। अंत ले छड़ाया। जबर छत्र तख्त दे मालक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन ते पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यारेओ, आप सारे अति सत्कारयोग धनता दे योग हों, बड़े भाग ने। आओ गुरदेव पातशाह की बख्शिश द्वारा सतसंगत करन दा जो सुभाग मिलिया ते गुरमत विचारां दी आरंभता करिए। विचार की आरंभता तो पहला आपस विच सारी संगत ने गुरफतेह की सांझ पाउणी, प्यार विच बोलना जी। आखियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्वज दी जो अपनी साहिब सच्चे पातशाह ने विचार बख्शिश की है, वो है होला महला। होला महला की है ते होली की है। बख्शिश गुरु दी आ शरीर एक साधन, बुलाउणा गुरु ने आ, बोलना शरीर ने आ। जिमें वाहिगुरू परमेश्वर मालक जी नूं चंगा लगेगा ते इस विषय ते वो आप ही गल करवा लवेगा, क्योंकि आपां तां बहुत अणजाण आ। जे मान लीए एक रूड़ी दा कूड़ा हाँ ते कूड़े दी किन्नी को कदर आ, पर वो मालक दे हत्थां विच आके कूड़ा भी सोना बन जांदा। ये भी गल नाल आ। गुरु दे हत्थ विच आ जाइए ना ते वो कूड़े तो भी सोना बना दिंदा। गुरु नालों टुट जाइए तो वो सोने नूं भी कूड़ा बना दिंदा। ये मेरे मालक दे हत्थ च आ। भिखारी ते राज करावै, राजा ते भिखारी। खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी। सवाओ आप थोड़ी जी विचार जिमें भी वाहिगुरू जी करवाउणगे। होली ते होला महला की सिखां दा होली नाल संबंध आ जां होले महल्ले नाल संबंध आ? की सी की तो की हो गया, इस पक्ष ते विचार, क्योंकि अज दे दिन नाल संबंधित ये त्योहार है। त्योहार का अर्थ पहला सुन लो थोड़ा जा। त्योहार तत्ते सिहारी कूड़े औंकड़ हाहे कन्ना रारा। त्योहार, त्योहार का अर्थ की हैगा? तय वार। वार मीनज दिन, तय तो मतलब तय किया होया दिन, निजुगत किया होया, चुनिया होया, बन्निया होया वो दिन, तय किया होया दिन। वो दुनिया दे विच जेड़े जेड़े भी दिन प्राचीन पुरातन वक्तां तो तय किए हुए ने, वो चाल चलती आउंदी आ। चाहे विसाखी आ, चाहे होला महला, चाहे वो कोई प्रकाश,
चाहे कुछ भी आ, चुनिया होया, निजुगत कीता होया, तय कीता होया दिन त्योहार, होले महल्ले दा त्योहार, होली दा त्योहार, पर उत्थे साडा कित्थे किहदे नाल की संबंध आ, ये विचार करनी आपां। थोड़ा जिहा पिछे आईए आपां, फिर आपां होले महल्ले तक पहुंचना। मेरी बेनती है भी जिवें गुरु साहब बुलाउणगे आपां उवें कोशिश करनी है बोलण दी, पर बिल्कुल सुचेत होके सुनण दी कोशिश करनी। कई बार हुंदा ना मनुखी जीवन च आलस आ जावे, थोड़ी जी ढिल आ जावे, तां उदों गुरदेव पातशाह दे हीरिਆਂ वर्गे अमोलक बचन साडे दिमाग उत्तों दी लंघ जांदे आ, ते जिन्हां दी सुनण दी भावना होवे ना, वो फिर माड़ा जा बिल्कुल थोड़े तो थोड़ा खड़का भी नहीं चलदे, किसी किस्म दा वो रौला नहीं चलदे ना, चुप बस। इन्ना सुचेत घंटा डेढ़ घंटा जिन्ना वक्त मिलेगा गुरु कोले पूरा सुचेत अंदरों बाहरों एक होवेगा, ना उन्होंने कोई गर्मी ना उन्होंने कोई सर्दी। जिहदे अंदर सुनण दी भावना होवे, पखे पुखे सब बंद कर दो, जिथे खड़का हुंदा वो चीज़ बंद कर दो। मैं सुनना कोई गल नहीं, ठंड गर्मी च गुजरदे आ, रोज़ ही गुजरदे आ, घंटा 2 घंटे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा गा। जिहदे अंदर कुछ सुनण दी भावना जे ते एक एक गल नूं पूरे ध्यान दे नाल सुणिओ। क्यों? क्योंकि आ दिन दे संबंधी रंग नाल लिबड़े होए लोकां नूं, भूतने होए लोकां नूं, जिन्हां दे दिमागी अपसैट हो गए ना, उन्हां लोकां नूं तुसीं घरां विच जाके समझाउणा। काहदे करके रंग चक्की फिरदे हो? तां मतलब की है? पुछना, सवाल करना, ते इह सवाल असीं गुरु तो पुछ के जाणे आ भी तूं सानूं दस, तूं साडा टीचर आ, सानूं कुछ नहीं आउंदा, फिर असीं अगे जाके रौला पावांगे, पुछांगे। हुण आपां नूं पता भी जिहड़ा होली दा मिथਿਆ होया पक्ष आ, देखो इत्थे आपां लफज वरत्या मिथਿਆ होया, वो जुड़दा जाके प्रहलाद नाल, वो जुड़दा जाके प्रहलाद दी भूआ होलका नाल, वो जुड़दा जाके प्रहलाद दे बाप नाल हरनाकश नाल। ते हरनाकश जिहड़ा ये नां बड़ा पवित्र आ। हरनाकश राजा ना, इहदा नां रखिआ हरनाकश। पर जदों आपां गुरबाणी चों पढ़दे हैं ना, ते साडे ध्यान च हरनाकश दा नां आउण करके एकदम अजिहा ख्याल बन जांदे भी वो पापी आ। बिल्कुल सच्चाई आ, पर जिहड़ा उहदा नां गा, नां बहुत वधिया। जिवें मान लो भी आपां किसे दा नां जस करना, जस मीनज परमात्मा दा जस, करन तो भाव जस करन वाला। हुण नां ते फखर होना चाहिदा, ना ते फखर होना चाहिए। नाम आ गुरमुख, गुरु बल मुख। पर जे गुरु बल मुख ना होवे ते ठेके बल मुख होवे, फिर गुरमुख नाम फबदा नहीं। पर गुरमुख नां बड़ा वधिया, पर कम ना मनमुखां वाले होण, कम भी गुरमुखां वाले होण। हुण इवें जिवें हरनाकश दा नां तां बहुत चंगा, हरनाकश तो भाव अति सुंदर, हरनाकश तो भाव अति सोहना। हरना हिरन, हरना तो भाव हिरन, खश भाव हिरन दियां अखां वर्गियां अखां ते हिरन वर्गा मूँह, हिरन वर्गा चौकस जीवन जिउण वाला। कुदरती गल आ, जदों जीवन भी वधिया, ना भी वधिया, है भी राजा, हुण पिछे कमी रह गई एक काहदी? हंकार दी कमी रह गई। हंकार तां आउणा सुभाविक आ, आपां आम ही नहीं कहते। मान लो मैं एक छोटी जी बुझारत पावां गल नूं समझण दे लई, अज कोई नौजवान इत्थे आ गया, इत्थे आ गया, कोई भी ला लो, भैन आ, वीर आ, बच्चा कोई भी आ, आके बेनती कीती, कहंदा भाई साहब मैं जाना अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड जाना, भला ना साडा काम अड़िया पिया हैगा, वाहिगुरू भला करे। पहला तो आपां पॉइंट बदल गए, आपां खुद आप करिए, अरदास करवाउणी नहीं करनी आ। दूजी गल भावना होवे, प्यार होवे, फिर अरदास करन दी भी कोई जरूरत नहीं, दिल दी भावना ही समझ जांदा वो परमात्मा। चलो जो नमूना गा जी, साडा ना काम अड़िया पिया गा, ते किरपा करके चंगी जी अरदास कर दो
बेनती की ने चंगी जी। अच्छा जिस दिन आया ना भी चंगी जी अरदास कर दो तो मूँह ढलकिया पिया, उदास आ मूँह, पता नहीं की बनू की ना बने। चलो परमेश्वर का हुक्म होया, जहां दाने तहां खाने, भी जिथे दाने ने खलारे वाहिगुरू ने उत्थे मनुख हर हीले चुग ही लैंदा, नहीं लिखे तो नहीं जावांगे, कोई चक्कर नहीं, कोई खास गल नहीं है। चला गया 2 साल बाद 4 साल बाद दिहाड़ी करके मुड़िया, दिहाड़ी कोई है ना उधर, होर की आ, ये तो है नहीं भी जाते हूँ टीटी ला देंगे तो बहा देंगे कुर्सी ते बैठा रहा, इतने बैठे नूं पैसे मिलणगे, ना 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 ना। नालियां साफ कर, सीवरेज साफ कर, गंदगी चक, कूड़ा करकट चक, इधर भावें सरदार जी है तो उधर भैया साहब है, सोच के देखो। अच्छा जिद्दे ओ बंदे ने अरदास कराई आ उदे ढलिया होया सी उदास, ते जिद्दे 2 साल बाद 4 साल बाद दिहाड़ी करके वापस मुड़िया, हुण की वजदा, हुण कहंदे कनेडा वाला ही, हुण अमरीका वाला भाई, ये अमरीकीयन बन गया, हुण कनेडियन बन गया, ये हुण इंग्लैंड वाला बन गया। सोचो अज अज आउंदे नहीं लोकां दे विच अपनी शोहरत खट्टण दे लई, वडियाई दी भुख, पाड़वाई दी भुख खट्टण दे लई की कीता, कहंदा हूं तां कोई बहाना नहीं, आपां खंड पाठ दे बहाने च ना लोकां नूं इकट्ठे कर लैने आ, फिर आपां इकट्ठे करके फिर हुण कहंदा जी मैथों कहंदा फिर ना बह के रोटी पानी ना छकिया जावे ते ना छकाया जावे, कहंदा फिर मैनूं तां स्पैशल खाने ते स्पैशल मेज कुर्सियां लाउणे पैणगे। सोचो जिस दिन पहला सी उदे ढलिया होया सी ते अज हंकार दी पंड नाल चक्की फिरदा, ते जे कोई मामूली जा बोल पे ना भी ये गुरु नानक दा घर आ, इत्थे तेरी मर्जी नहीं चलनी, फिर ड्राबा पता की दिंदा, कोई ना फिर जे मेरी मर्जी नहीं चलनी फिर मैं गराही भी नहीं देनी ते मेरे बिना तुहाडा काम भी नहीं चलना, ड्राबा आ दिंदा। ओ भलिया जिहड़ी गल तूं कहती ना ये तां ये कहण दा हकदार आ भी जिदे मारिया ना कंन ते एक तेरा कनेडियन पन तेरा अमरीकीयन पन विच ही रुल जू, ये जिदे इक्को ही पॉइंट ना पता इहने, इत्थे पागल होकर गलियां च तुरिया फिरेगा, देख ला। पर साडे जीवन विच आया की आ, हंकार। चाहे कोई सरकारी जॉब ते गया, मान लो मामूली जिहा काम आ, पुलिस विच भर्ती होना, फौज विच भर्ती होना, कल्ला साडे कोल यही काम आ, होर तां कोई नहीं गा। जिस दिन आए आ उदे अवस्था कुछ होर ढले हुए आ, पर जिद्दे वाहिगुरू की कृपा होगी उदों बाद आवांगे। हुण कहंदे जी फौजी साहब, हुण जी हुण कहंदे पुलिसमैन, हुण चंगा अफसर आ, हुण इहदा गुरु नानक दे घर विच भाई पैर नहीं लगदा, कहंदा ना 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 ना, जो हाँ कहंदा मैं आ, जो हाँ मैं आ, जो गल आ मेरी चले। भाव की आ, अज हंकार चक्की फिरदा। मेरे कहण तो मुराद मामूली जिहा कुछ बनन ते हंकार आ गया, पर वह हरनाखश कौन आ जिहड़ा अति सुंदर आ, हरण दीआं अखां वाला नमूने परमात्मा ने बहुत सोहना दिता, रंग रूप दिता गा। नंबर 2 ते राजा ते नंबर 3 ते पढ़िया लिखिया, ते हंकार होना सुभाव की आ। हंकार तो होगा ही होगा ना, आपां नूं मामूली जिहा चौकीदार जाके दिहाड़ी करन वाले कनेडियन जाके हंकारी हो जाते ने, उहनूं तां हंकार करना बिल्कुल जायज़ आ, हंकार हो गया। ते बाणी दे विच अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दिओ मुख लाया दी गल कीती आ। हंकार किन्ना कुछ हो गया, इन्हें स्कूलों विच भी अपना सिलेबस पवाता। मेरी गल चले, जले हरनाखश थले हरनाखश, अंदर भी ओही बाहर भी ओही, 4 चफेरे हरनाखश, हरनाखश की गल चले, 4 चफेरे आ प्रभता खट्टण दे लई सिलेबस भी अपना पवाता। हुण जिथे पांधे कोल टीचर कोल बच्चे पढ़न जांदे ने, उत्थे गल हरेक थां ते हरनाखश दी कीती जांदी आ, पर वो रब दा भाणा, वो परमात्मा दी साहिब दी कौन उल्टावे ते कौन अजिहा व्यक्ति जिहड़ा नहीं जानदा गा। आपां नूं पता ना, किसी ने लिखिया भी कौन आखे साहिब नूं इंज नहीं इंज कर, ऐ नहीं करना ऐ कर, ये आपदी मर्जी करदा। पर रोज पढ़दे ना, आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। जिहड़ी मालक नूं भाउंदी है ना गल, उही होनी आ। साडी तां एक कल्पना, असीं तां इन्ना ही सोच सकते हैं भी जिस तक कल्पना कर सकते हैं, होर साडे पल्ले कुछ नहीं गा। पर हुण कौन आखे साहिब नूं इंज नहीं इंज कर, किहड़ा विशा भाव
कौन आखे प्रहलाद नूं तूं अपने बाप दा नाम जप, स्कूली पढ़ाई अपने बाप दे नां ते करनी है। वो कहंदा नहीं, लोकां दे बच्चे आ चाटड़े ना, ये टीचर ये तेरी गल कर सकदे ने, पर मैं उस परमात्मा दी गल ही करांगा। ताइयों बाणी दे विच ना की लिखिया, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। चलो उन्हां दी मिथी हुई गल मुताबक स्कूली पढ़ाई दे विचों मुनकर हो गया। मैं नहीं अपने बाप दी वडियाई करनी, फोकी, क्योंकि वो वडियाई कराउण योग नहीं है। जिवें अज साडा जोर लग्या होया कादे ते, पार्टीबाजी ते, फलानी पार्टी जिंदाबाद, फलानी पार्टी जिंदाबाद, फलानी जिंदाबाद। क्यों? इहदे पिछड़ों पिछोकड़ देखो भी कित्थे खड़े असीं, कित्थे नहीं खड़े। पर कोई नहीं कहंदा गुरु ग्रंथ साहिब जिंदाबाद। फलाना बंदा, चलो मैं हुण नां नहीं बोलने इत्थे, फलाना सिया तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के। कोई है अजिहा नौजवान, अजिहा गुरमुख प्यारा जिहड़ा आके इत्थे कवे गुरु ग्रंथ साहब तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के? कोई है? सोच के देखो। हुण इत्थे प्रहलाद मुनकर हो गया, कहंदा मैं नहीं तेरी सोच अपनाउणी। तेरी सोच आ लोकां दे बच्चे अपना सकदे ने, टीचर अपना सकदे ने, पर मैं तां ओ परमात्मा दा नाम ही जपू। मैं तां ओ परमात्मा अल्लाह खुदा भगवान बिठल तो बिना किसी नूं वड्डा मनदा ही नहीं। चेता रखियो गल प्रहलाद दी आ। हरनाकश दे घर 4 पुੱਤ ने, 3 हरनाकश दे हक च ने, 1 हक तो बाहर हो गया। जिवें आपां एक छोटी जी कहानी होर सुणदे हुन्ने आ भी एक राजा, ਉਹਦੇ घर 5-7 बच्चियां ने, सारियां नूं पुੱਛਿਆ भी किहदा दित्ता खाने हो? सारियां कहंदियां बापू तेरा दित्ता ही खाने, होर किहदा देना खाना सी। ते पर एक जिहड़ी छोटी सी ना, ਉਹ कहंदी मैं तां परमेशर दा दित्ता खानी है, तेरा दित्ता थोड़ी खानी है, तूं कौन आ मैनूं देण वाला? ते उत्थे फिर ਉਹਦਾ सलूक की कीता, ਉਹਦੇ बारे ਉਹ मिठियां होईयां गल्लां जां कुछ भी सी ਉਹਦੇ बारे आपां जाणदे आ। इवें जिवें 3 प्रहलाद अपने हरनाकश दे हक च ने, ते एक जिहड़ा प्रहलाद आ वो केवल परमात्मा दा आशिक आ। मैं ਉਹਦੇ तो बिना किसी नूं मनना पूजना नहीं है। हुण हरनाकश दी ते प्रहलाद दी आपस विच बननों हट गई, प्यो पुੱਤ वाला रिश्ता तां गायब हो गया। हुण इत्थे मान लो भी जे कोई बंदा गुरु दे सिद्धांत मुताबक अज गल करे, अज ऐसे दरबार च इत्थे आपां अपने धियांकड़े कढने, अज कोई गल करे ना भी जो गुरु कहंदा असीं उवें करना, ते चेता रखियो सब तो वड्डी आस हुंदी आ मनुख नूं भी मेरे नाल मेरे माँ प्यो खड़े ने, तां मैं हिक डाह के ना हिक दे जोर ते बोल सकदांगा। क्यों? क्योंकि मेरे नाल मेरे माँ प्यो खड़े ने, मेरे भैण भरा खड़े ने। दूजा पक्ष, तीजा पक्ष बंदा कहंदा ना मेरे नाल मेरी फलाने बंदे दी सपोर्ट आ, वो कौन आ? वो कोई भी मोहतवर बंदा हो सकदा, कोई लीडर छोटा मोटा MLA, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई पंच सरपंच, कोई नंबरदार, मेरे नाल वो खड़ा गा, जां मेरे नाल मेरे दोस्त खड़े ने, मेरे मित्र खड़े नेगे, खड़े है ना। पर चेता रखियो बंदे नूं ये कुछ आसावां हुंदियां, मन दियां भावना हुंदियां, मेरे नाल मेरे माँ प्यो ने, मेरे नाल मेरा टीचर आ, मेरे नाल मेरे लोक ने, मेरे नाल मेरा कोई मैंबर सरपंच नंबरदार, कोई MLA आ, मेरे नाल कोई भी है ना जिहड़ा मेरे बरोबर खड़े, ते जिहदे आस रख के असीं युरत नाल गल कर सकीए। पर चेता रखियो हरनाकश दे घर विच मां भी उल्ट हो गई, बाप तो उल्ट है ही है। मां भी कहती पुੱਤ तू आदे प्यो दे आखे लग जा, क्यों हिंड करी बैठा? बाप तां आपां नूं पता ही है जो सुभाव दा। ते टीचर वो भी कहंदा असीं प्रहलाद तेरे हक च नहीं खड़ांगे, जे असीं हरनाकश तो मुनकर हो गए ना ते सानूं रोटी कौन देऊगा, साडी तनख्वाह कौन देऊगा, साडे बच्चे किवें पढ़नगे? ना ना ना, भावें तू सच बोलदा। टीचर नूं पता भी प्रहलाद सच बोलदा, टीचर कहंदा पर मैं तेरे हक च नहीं खड़ सकदा। बच्चों नूं पता नाल दे साथियां नूं भी प्रहलाद आ ना जिहड़ा ये सच बोलदा, पर कहंदे असीं तेरे नाल नहीं खड़ सकदेगे। ताइयों गुरु साहब ने कहना झूठी देखी प्रीत जगत में। ते हुण चेता रखियो हरनाकश दा पुੱਤ प्रहलाद ना माँ प्यो दा सहारा बनिया, ना टीचरां दा, ना किसी लीडर दा, क्योंकि लीडर कौन आ? खुद आप हरनाकश उस टाइम दा अहुदेदार भी आ, नुमाइंदा भी आ, राजा भी आ, ते ना दोस्तां मित्रां ने मदद की। फिर मदद करने वाला कौन आ?
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਰਾਖਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਹੋਲੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੂਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਭੂਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਭੂਆ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਖੜ ਗਈ ਭੂਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਾ ਹੋਲਕਾਂ, ਤੇ ਹੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਆ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਢੱਕ ਲਵੇ, ਕੱਜ ਲਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਮੱਚਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਭਲੀ ਮਾਨਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਲੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਇਹ ਮੱਚ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂੰ, ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੁਝਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਲਟ। ਕੌਣ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਕਰ, ਕੌਣ ਕਹੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਰੀਰ ਮੱਚਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਟਵਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਛੁਡਵਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜੋ ਟਿਕ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਹੂੰ, ਸੱਚ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਲਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਬਾਹ ਆਈ, ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਸਾਲਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਿਪਟ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੋ ਆਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਰੋਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਕਾਂ ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਸਾਲਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਢੱਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਟਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਲਿਪਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਚਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਲਕਾਂ ਮੱਚ ਗਈ, ਹੋਲਕਾਂ ਮੱਚ ਗਈ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਮੱਚਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਅਫਸੋਸ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਲਕਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭੁੱਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਮਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਡਾਤੀ ਉਹ ਸੁਆਹ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਔੜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੱਚ ਗਈ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ।
अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दिओ मुख लाया। अज रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ परमात्मा ने मुख नाल जोड़िया ते जिहड़े पापी सी उन्हां नूं दंड दिता गा। बाणी च भी लिखा ना, जयकार कियो धर्मियां का पापी को दंड दियो रे। पापी नूं ओ परमात्मा सजा दिंदा गा। हुण पाप नंगा हो गया ते हुण इत्थों होली शुरू हो गई। इत्थों ना होली शुरू हो गई। किवें शुरू होई हुण इत्थे ध्यान दिओ। ये तां उन्हां दी कहानी सी, आपां सुण लई। जदों मतलब कि सुआह रह गई ते सुआह नूं लोकां ने उड़ाया ते सुआह उड़ाउण दा प्रतीक सी खुशी मनाई। जिहड़े प्रहलाद दे हक च सी उन्होंने खुशी मनाई ना, ते जिहड़े खुशी मनाउण वाले सी वो सी आम लोग, छोटे छोटे परिवारां नाल जुड़े हुए। हुण जिहड़ा छोटे परिवार नाल आम मध्य वर्ग नाल जुड़िया बंदा ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब दे परथाए अज भी हक च खड़ा, पर कहंदा मैं कुछ कर नहीं सकदा। करू कौन? जिहदे कोले कुछ है, जिहदे कोल 4 टके ना जां जिहदे कोल चौधर आ, उही कुछ कर सकदा। भाई मेरी की ताकत आ। पर उन्हां लोकां ने खुशी जरूर मना ली। ते हुण कब्जा किहदा हो गया? हुण ये सारे सीन ते कब्जा जिहड़ा होयागा वो होयागा ब्राह्मण दा, पुजारी दा कब्जा हो गया। हुण पुजारी सच्ची गल कदों दसूगा? दसू भला? हुण पुजारी नहीं दसदा भी सच आ। पुजारी ने सच नूं लकोलिया, सच नूं छुपा लिया। सच नूं छुपाउण तो बाद, क्योंकि कथा कौन करदा? ब्राह्मण पुजारी। विचार कौन करदा? ब्राह्मण पुजारी। पुजारी है ना। हुण पुजारी ने असली सीन लुको लिया, असली सारा दृश्य लुको लिया ते पेश की कीतागा? उन्हें पेश अपने वल्लों गलत कर दिता। उन्हें तो गल ही नहीं दसी भी सच आ। इत्थे भाई प्रहलाद बच गया ते हरनाक्ष दी भैन मर गई, मच गई। प्रहलाद दी भूआ मच गई। इत्थे नेकी जित्ती आ ते बदी हरी आ। हंकार नूं मार पैगी ते निरंकारियां दी जित होई आ। इत्थे आ गल नहीं दसी उन्हें निरंकार दी जित वाला पासा लुको लिया, उहदे ते पर्दा पा दिता। उन्हें हुण पुजारी ने गल करनी है अपनी अपने मुताबक। उन्हें तो यही गल करनी है ना। हुण हुंदा की है, जदों पुजारी दे कब्जे में सारा कुछ आ गया, उन्हें भाई सच आ जिहड़ा वो लुको लिया। हुण गरीब परिवार नूं ना तां कथा करन दा अधिकार आ, कोई विचार करन दा अधिकार आ, हक आगा, ते ना कथा विचार सुनन दा हक आ। ये तो सानू रोज़ ना गुरु का धन्नवाद करना चाहिए, जिन्हें सानू विचार सुनन भी लाता ते जिन्हें सानू विचार करन भी लाता, जिन्हें सानू अपनी गोदी च बहा लिया, उसका शुक्र करना चाहिए गा। ते नहीं तो इत्थे आउण दा अधिकार नहीं। बोलेगा जीभ वड्डांगे, सुनेगा कन्नां च छिक्का ढाल के पावांगे, हत्थां नाल कोई चंगा काम करेगा हथ वड्ढ देवांगे, आ हरकतां करेगा ते आ फल मिलूगा। देख ला, ये सारा कुछ पुजारी दा बनाया होया, लोकां नूं वड्ढण ते कुੱਟਣ दा चाल सी, उहदी बनाई हुई एक तरतीब सी। चलो हुण जिथे पहुंचे आपां भी सच नूं पुजारी ने लुकोलिया, उहने पेश नहीं कीता दुनिया च, सच नूं पेश नहीं कीतागा। हुण हुंदा की आ? अगे आओ। हुण अगला जिहड़ा विशा गा वो ये आ, दुनिया दे लोकां ने साल बाद, जिवें अज आपां हुण आरंभता विच कहा सी भी त्योहार होली दा जां होले महल्ले दा त्योहार तय कीता होया दिन, लोकां ने दिन तय कर लिया। एक किहड़ा दिन तय कीतागा भी आ दिन प्रहलाद बच गया सी ते अहंकारी लोग मच गए सी। ते ओ दिन थोड़ियां जिहियां लकड़ां इकट्ठियां करदे, थां थां अग ला के उहदी सुआह बना के ते लोकां ने अपने मत्थियां ते टिक्के लाउणे शुरू कर दिते, मत्थियां ते टिक्के लाउणे शुरू करते। पुजारी नूं फेर पंगा खड़ा हो गया। वो कहंदा जे इदां इह कुछ करदे रहे तां हो सकदा एक दिन जिहड़ा मेरे वल्लों लुकोया होया सच है ना, वो किते उजागर ना हो जाए। हुण पुजारी ने चाल खेडी, सुआह दी थां ते रंग वाड़ता। पुजारी ने चाल खेडी, सुआह दी थां ते की आ गया? रंग। लोकां ने रंग मलना शुरू करता। पुजारी ने हुण रंग नूं मत्थे ते लाउण दी बजाए, माफ करना, एक बकारी भावना दे नाल इह दिन नूं दुनिया दे विच वाड़ दिता। इतनी काफ़ी हैगा, तुसीं समझोगे बकारी भावना दे नाल। थोड़ा सौखा कर लो भी जिथे कोई थां
लगदा ना। कोई भी जिथे आपां कहने भी ये तो मेरा भरजाइयां दे थों आ, ये मेरे जेठां दे थों आ, मेरे दिओरां दे थों आ, इत्थे तां मैं झेड़ा करूँगा, पर गलत आ बिल्कुल। गुरु ने तो कहा ना, पर नारी को धी भैन विखाना है, ये तेरी भावना नहीं होनी चाहिए। ये साडियां बनाईयां हुईयां मनौतां ने, मेरे थां थां लगदे ने, बिल्कुल गलत आ। हाँ, कोई भी है वड्डा छोटा, जो है अवस्था के मुताबक साडी बच्ची आ, भैन आ, मां, ते वो मां भैन नूं भी इदां ही अपने वीर भरा नूं समझना चाहिए, जो हन मेरे भैन भाई नेगे। पर इन्हें रंग दे विच बदल के तिहार नूं इदां पा दिता, ते जो वो हाल अज है बकारी भावना वाला, वो आपां वेख रहे हैं। दुनिया दे लोग किवें मंदड़े कर्म करदे ने अज दे दिन ते, रंगां नाल खेडण दे संबंध विच किवें गलत भावनावां लैके दुनिया दे विच घुमदे ने फिरदे ने। हुण लोक बन की गए, लोकां नूं पता नहीं लग्या पुजारी ने किवें किवें साडे ते वार कीते ने। पुजारी अपनी चाल दे विच पास हो गया, उहने निरंकार नाल जुड़न दी बजाए, उहने विचार दे नाल जुड़न दी बजाए बकार नाल जोड़ दिता सानूं। उहदी चाल सी इह। हुण इत्थे गुरु नानक साहब दा जन्म होया, गुरु नानक साहब दा जन्म होया ना, ये होली आ। किवें सुआह तो थोड़ी जी सुआह ते चली गई, थोड़ी जी सुआह तो रंगां च बदली, रंगां च बदलण दे नाल नाल किवें बकारी भावना च बदली, बकारी भावना दे विच किवें बदलदी आ। अच्छा, अगे हुण इसे धरती ते गुरु नानक साहब दा प्रकाश हुंदा। होला महल्ला, होरन की होली, औरन की होली, मम होला। गुरु ने तो सारा कुछ ही सानू वखरा दिता। लोकां दी होली होगी भाई, साडा की आ होला। ते होला महल्ला आपां की कहने भी दशमेश पिता ने शुरू किया, बिल्कुल सच आ। पर होले महल्ले का अर्थ की आ, एक धिर ने दूजी धिर ते वार करने, ते दूजी धिर ने अपने आप नूं बचाउणा, अपने आप नूं बचाउणा, ते जिहड़ी धिर वार करदी आ उहदे ते वार करने। ये गुरु साहब ने सानू जंगी हुनर दिता गा, जंगी गुण दिता गा। पर यह जंगी गुण साडे चों निकल गया। अज साडे हत्थों अज हथियार भी गया, ते साडे हत्थों अज विचार भी गई। गुरु नानक साहब ने सानू विचार भी दिती है, ते गुरु नानक साहब ने सानू हथियार भी दिता गा। साडे लोग कहंदे ने, की कहंदे ने भी छेवें पातशाह ने, साडा इतिहास कहंदा, मैं कहना, तुसीं कहने हो, आपां सारे कहने हो भी छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने भगती ते शक्ति दिती आ। पर चेता रखियो, इत्थे तक हथ विच पोथी आ, ते एक हथ विच डंडा, कश विच पोथी, हथ विच डंडा। आशा हथ, किताब कछ। इत्थे तां सानू आ दिता ना पक्ष, गुरु नानक साहब ने सानू भगती ते शक्ति नाल जोड़ दिता। ते गुरु नानक साहब दे वचन ने, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। सानू गुरु नानक साहब ने सोहनी विचार नाल जोड़िया, पुजारी ने विचार नालों तोड़िया, ते गुरु नानक साहब ने सानू हथियार नाल जोड़िया। ते मैं इत्थे भी गल कहांगा, ते आपां इस गल नूं 10वें पातशाह तक लेके जाणांगा। संखेप सानू पता लग जे होला महल्ला की है, होली बारे आपां समझ गए। ते हुण चेता रखियो प्यार वालिओ, भी अज साडे हत्थों गुरु नानक दी विचार भी खत्म हो गई, ते गुरु नानक वल्लों दिता होया हथियार भी खत्म हो गया। दूजे पातशाह दा जीवन आउंदा। धन गुरु अंगद साहब महाराज की शरण विच ना एक व्यक्ति आया, ते गुरु नानक साहब के दूजे दरबार विच गुरु अंगद साहब महाराज कोल जदों आया ना, उन्हें आके बेनती की, कहंदा सच्चे पातशाह मेरे मन दे विच एक बहुत वड्डी दुविधा पैदा हो गई, दुचित्तापन पैदा हो गया। वो किहड़ा? ते हुण एक गल ये भी ध्यान विच रखियो, जेड़ा गुरु किसी दी गल दा हल नहीं कर सकदा, वो गुरु कहाउण दा हकदार नहीं है। जेड़ा टीचर किसी बच्चे दे सवाल दा हल ही नहीं करदा, फिर वो अध्यापक काहदा? जेड़ा गुरु संगत वल्लों कीते हुए सवालों दे जवाब ही नहीं दे सकदा, ते वो गुरु काहदा भाई? ते जिन्ने साडे अज संसार विच बनौटी गुरु ना, देहां फिरदियां ने लोथां, ते इन्हां नूं साडी कौम वल्लों
गुरु दे प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ विचार के आधार पर सवाल किए हुए ने, अज भी वो छपे हुए ने, ते पर चेता रखियो सवालों के जवाब दिते नहीं गए अज तक, चाहे वो कोई भी सी। चाहे चेता रखियो, चाहे प्राचीन भी बनौटी गुरु क्यों ना होवे, वो बनौटी गुरु दियां बनौटी लिखतां दे विचों अज भी सवालों के जवाब दिते नहीं गए। पर एक पूरे वर्ल्ड दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अजिहा गुरु आ जिहदे कोले आके जो आपां सवाल करांगे उहदा हल मिलूगा ही मिलूगा। टाइम लग सकदा क्योंकि साडी बुद्धि घट आ, वक्त लग सकदा। टीचर ने तो समझा दिता, उन्हें तो पूरा ध्यान दे नाल ना सानूं दस दिता, पर उदों अगे साडे दिमाग ते डिपेंड आ भी असीं किन्ने क छेती गुरु पातशाह वल्लों दिते हुए उत्तर नूं कैच करने आ, वो साडे ते आ। हुण गुरु अंगद साहिब महाराज कोल एक सिख आया, कहना सच्चे पातशाह मेरे मन दे विच ना एक दुविधा खड़ी हो गई, एक सवाल खड़ा हो गया भी मैं एक सिपाही ते मेरे हाथ च हथियार, ते जो मैं सुनियागा भी हथियार नाल मनुख जीव हत्या करदागा ते हत्या करन वाला धर्मी नहीं हुंदा, ते मेरे मन की भावना मैं धर्मी बनना। गुरु साहब हस पे। देखो एक किहदे दरबार च गल आ, ये छेवें पातशाह दरबार च गल नहीं, है साडे संसार विच गल प्रचलित आ भी भगती ते शक्ति दा प्रतीक छेवें पातशाह बिल्कुल सच आ। उत्थे जाके मोहर लगी आ, उत्थे जाके मोहर लगी आ, पर यह सानू पहले ही पता लगन लग गया सी भी साडा गुरु गुरु नानक साहब ही भगती ते शक्ति दा प्रतीक आ, संत ते सिपाही दा प्रतीक आ। जो गुरु साहब को बेनती की ना, तो गुरुदेव पातशाह ने हस के जवाब दिता, कहना पुत तेरे हाथ विच हथियार आ? वो कहना हाँ। ते तू डर गया? वो कहना हाँ, मैनू डराता भी हाथ च हथियार आ, तू आ लोगों की हत्या करने वाला, ते तू धर्मी नहीं बन सकदा, तू कोई ज्ञान की गल नहीं कर सकेगा। मैनू तो पातशाह जालम बना के पेश किया। गुरु साहब मुस्करा पे हस पे कहते पुत ये दुनिया दे विच हथियार ना डाकुआं कोले भी हुंदे आ। तो कहना हाँ। लुटेरियां कोले? वो कहना हाँ, पर एक गल ध्यान विच रखी, लुटेरियां दे हथ विच फड़िया होया हथियार वो विचार तो हीना, विचार तो हीना होण करके वो खतरे दा प्रतीक आ, खतरे का प्रतीक है ना। पर तेरे हाथ में जिहड़ा हथियार है ना वो विचार दे तहत आ। हुण डंडा फौजी कोले पुलिस वाले कोले है, हथियार हैगा ना, पर वो हथियार लोगों की सेफ्टी लई है ते अपनी सेफ्टी लई आ। हुण डॉक्टर कोले भी हथियार आ, कैंची आ, सर्जरी ब्लेड ने, पर वो डॉक्टर दे हथियार जीवन दिंदे आ, जिंदगी दिंदे आ, ना कि मौत। तो लुटेरे दा हथियार मौत दिंदा, तां करके खतरनाक आ। पातशाह कहंदे जिहड़ा विचार दे तहत हथियार आ ना, ते ओ रख के अपने हथ विच तू खुद संत भी बन सकदा ते खुद सिपाही भी बन सकदागा। मतलब कहण तो भाव गुरु ने संसा निवृत्त कर दिता। ते हुण तक सुनिया की सी? माला चक लो। ये तो जोगियां दा आरंभ आ ना। पहला तो दो फिरके नेगे, ते जोगी पहाड़ां चढ़ के बह गए, माला चक के बह गए, कन्न पड़वा के बह गए, धूने तपन लग गए ते सुआहां मलण लग गए। आही कुछ कीता ना। कहंदे हथियार नहीं चकना, हिंसा नहीं पैदा करनी गी, आपां तां दया पैदा करनी। 10वें पातशाह गुरु नानक साहब ने सानूं दसता, हथियार चक के तू दयावान हो जा। तो अगे जाके आपां पॉइंट साझे करांगे जी गुरु साहब ने किरपा की। फिर वक्त आया तीजे पातशाह दा। तीजे पातशाह ने भी विचार ते हथियार नूं अहमियत दित्ती आ। वक्त आउंदा चौथे पातशाह दा, चौथे पातशाह भी विचार ते हथियार नूं अहमियत दिंदे ने। वक्त आउंदा पंजवें पातशाह दा, पंजवें पातशाह नूं आपां समझदे हां भी शांति दे पुंज, उन्हां कोले शक्ति नहीं। पर देखियो जिस दिन पंजवें पातशाह दी मऊ पिंड दे विच बरात गई है ना, जन गई आ, ते हुण हुंदा की आ, अज आरकेस्ट्रा वालियां चलदियां ने सिखां दे घरां च, अज शराबां चलदियां ना, वक्करियां दे वड वड ढेर लगे पए ने। धी दा विआह गा ते किन्नी को हिंसा कीती, किन्ने क पाप कीते ने, सोच के देखो। खुद तुसीं अखां नाल वेखे होणगे, आके दसदे आ ना लोक, हो मैं तां पिछे भाग गया पैलस दे विच, तूड़ी वाले ना कोठे वांगू ढेर लग्या पिया, उत्थे कुक्कड़ बकरे वड वड। देखो कैसा हाल बन गया अज सिखां दे परिवारां दा। नशे
शराबां कबाबां बिल्कुल असीं मसे रंगड़ दियां रूहां बुरा ना मनायो। जे कोई कहे ना भी उस टाइम ते मस्सा रंगड़ आया वो आपदी कीती दा फल पा गया, पर मस्से रंगड़ दा शरीर बदल के मस्से रंगड़ दी रूह अज साडे विच प्रवेश हो गई आ। उपरों असीं गुरसिख हां, भुलेखा पै गया भी तां गुरु दा सिख आ। ते कारण दी शुरुआत विच भी एक ओंकार सतगुर प्रसाद तो शुरू हुंदी आ भी गुरु दी कृपा। ते गुरु दी कृपा थोड़ी कहंदी आ भी शराबां कबाबां चला ते नंगे नाच करवा, ये गुरु दी कृपा थोड़ी आ। ये तां अपनी मत आ, सोच के देखो। कहंदे इहदे बिना तां विआह ही नहीं जचदा गा। सोच के देखो साडा किहो जिहा हाल आ। हुण गुरु पातशाह दी बरात गई आ कि गुरु पातशाह नच्चण वालिਆਂ नाल लगਿਆ ਗਾ कि गुरदेव पातशाह शराबां दे भर भर डब्बे नाल लेके गए ने कि गुरदेव पातशाह ने जो असीं करदे आ ਉਹ कुछ कीता ना। ते गुरु साहब दी बरात गई आ ते चौथे पातशाह ने सारा प्रबंध ना खेडण कुदण दा कीता गा भी उत्थे जाके चलो जिन्ना टाइम रुकांगे भी अगे काफ़ी दिन लग जांदे। बरातां पशुआं ते जांदियां, बलदां ऊठां घोड़ियां ते रस्ते विच रुकना पैंदा, ठहरना पैंदा, दिन कई लग जांदे। फिर दूसरे दिन एक दिन पशु रैसट करते, फिर तीसरे दिन मुड़ के आउंदे। इदां जदों हुण गुरु पातशाह दी बरात मौ पिंड विच गई है ना ते उत्थे कलाबाजी दिखाउणी आ। किहदे विच की हुनर आगा। हुण देखो धन गुरु अर्जन साहिब महाराज दे नाल जुड़िया विषय आ। सतगुरु पातशाह जी घोड़े ते सवार ने। कौन आ? पंजवें पातशाह। पर अज तक सानू घोड़े ते सवार गुरु साहब की फोटो नहीं मिलती। कि मिलती है? वैसे फोटो नूं असीं मन्नना नहीं है, पर एक आपां संकेत लेना कि पंजवें पातशाह की अखां विच कि इदां दी फोटो ही मन्नी जावांगे असीं भी हाँ आही कुछ है पंजवें पातशाह। कि गुरु नानक साहब ने इदां दी फोटो आ जो बनी हुई आ उसे नूं मन्नी जावांगे? सोच के देखो। पर पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहिब महाराज अपनी कला विखाउंदे ने। किला गड्ढिया होया हैगा, बहुत जबरदस्त किला गड्ढिया होया, पूरा नप्पिया होया हैगा। हुण ओह किला पट्टना ते एक घोड़े ते गेम पंजवें पातशाह ने दिखाउणी है, कला दिखाउणी आ। फिर इन्नी तेजी दे नाल घोड़ा भजाया ते ओ किला पट्टण दे लई निशाना सोधिया ते धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने ओ किला पट के ना एक मिसाल कायम कर दित्ती। साडे कोले कल्ली भगती नहीं, साडे कोले शक्ति भी है। कल्ली भगती नहीं, कल्ली शक्ति भी है। हुण आओ छेवें पातशाह कोले आपां ते छेवें पातशाह तो आपां कहनी भगती ते शक्ति दा मालक आ, मीरी ते पीरी दा मालक आ। कहने आ ना भगती शक्ति दा मालक आ। हुण चेता रखियो भगती आ अंदर, शक्ति आ बाहर। हुण छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने दो किरपानां पहनियां, एक मीरी ते एक पीर दी। एक अजम दी राखी करे वजीर दी। हुण हरमंदर साहब दा नक्शा किहो जिहा? भगती अंदर आ। हरमंदर साहब दे विच भगती अंदर आ ते भगती नूं पूरी चौकसी दे विच सांभण वाला विशा किहड़ा गा? शक्ति। शक्ति कित्थे आ? ऐन बिल्कुल सामने जिथे तख्त बनया होया गा ते तख्त ते शक्ति दी गल कीती जांदी आ, अंदर भगती दी गल कीती जांदी आ। इवें जिवें साडा शरीर आ, अंदर भगती आ ते बाहर शक्ति आ। दुनिया दे विच ना आपां नूं पता कुछ अजिहे पदार्थ ने जिन्हां नूं ज़्यादातर संभालिया जांदा। नंबर एक धन। धन ते पहरा लाया जांदा गा, धन ते पहरा दिता जांदा। अज भी बैंकां दे विच राखे खड़े ने, नोटां दी भरी गड्डी आउंदी आ ते नाल आपां नूं पता भी राखे भी हुंदे ने, उन्हां कोले गन्नां चक्कीआं हुंदियां ने, मगर मूहरे भजदे ने भी कोई ते लुੱਟ की ना ले जाए। कोई धन दी राखी, धन दी राखी है ना जिंदियां अंदर आगा ते उहदे अगे पहरेदार भी खड़े ने। ते दूजी गल तन दी राखी, औरत दे शरीर दी राखी। ते अपने संसार विच धन भी लुੱਟਿਆ जांदा ते साडीआं धीआं भैणां दा तन भी लुੱਟਿਆ जांदा। आ दो मौतां हुणी बेचारियां, दो बीबियां दा, भैणां दा, बच्चियां दा किसी भूतरे हुए मनुख ने कीता। ये किन्ना टाइम साडे चलदा रहूगा? सोच के देखियो किन्ना क टाइम चलदा रहू, किन्ना क टाइम ते किन्ना क सरकारां ने जोर लाएगा। आ एक भाजपा दा लीडर कुੱਟਿਆ गया, ਉਹਦੇ पर थाए तक कैप्टन ने भी स्टैंड ले लिया, कर लो की करोगे। ते पर कुछ दिन पहला टीचरां नूं छल्लियां वांगू कुੱਟਿਆ गा ते उन्हां ते कोई स्टैंड नहीं आ। कुੱਟਿਆ की नहीं आ? ਉਹ कैप्टन ने कुटवाए नेगे। पालो वोटां अज जिंदाबाद कहण नूं असीं अजे नहीं खड़देगे।
कोई वो बच्ची दे परिवार 2 बच्चियां का कतल हो गया, कोई अजे तक इंसाफ वाली गल हुई है? कोई ना। सोच के देखो भी साडा संसार अजे भी कित्थे खड़ा गा। चलो कहण तो मुराद भी सानू गुरु ने शक्ति नाल भी जोड़िया ते भगती नाल भी जोड़िया, जो होले महल्ले ते आपां पहुंचणांगा। संखेप पक्ष हुण सतगुरु पातशाह जी दा जीवन इत्थे कैसा, जो सानू दस्सिया भी धन भी लुटिया जांदा, इह संसार विच तन भी लुटिया जांदा, पर गुरु नानक दे घर विच ना तां कोई धन लुट सके ते गुरु नानक दे घर विच ना कोई तन लुट सके। इह तां सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। ते तीजा पक्ष आ धर्म दी राखी, धार्मिक ग्रंथां दी राखी। कादे वास्ते? भी इन्हां नूं कोई लुट के ना ले जे, कोई खो के ना ले जे। इत्थे गुरु साहब ने फिर ध्यान अपना सारा फोकस कर लिया, भाव अकाल तख्त की सिरजना करके हरमंदर साहब विच साडा सरमाया जो भगती गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी दसदे है ना, ते ओदी राखी दे लई एक मूहरे बहुत बड़ा प्रबंध कर दिता। कोई हमलावर चढ़ के आवे, कोई आवे ते मौके ते नाल दी नाल भाजी मुड़ी जाती है। चलो कहण तो मुराद अगे वक्त आउंदा गा सतवें पातशाह दा, ते सतवें पातशाह दा एक ओ पक्ष आ किहड़ा जिस दिन अपने पुੱਤ नूं कह दिता, तू विचार नालों टुट गया ना, तू मेरा पुੱਤ नहीं ते मैं तेरा बाप नहीं। देखो पुੱਤ विचार नालों टुटदा, ते अज बाप की कहंदा, पुੱਤ गुरुद्वारे ना जाई, रहण दे, तू स्कूल दी पढ़ाई कर ला, फेल हो जाएगा। पुੱਤ विचार नालों टुटदा, बाप की कहंदा, तू मेरा पुੱਤ नहीं मैं तेरा बाप नहीं। ते पुੱਤ अज दे पुੱਤ नूं बाप खुद विचार नालों तोड़ रहा, हथियार नालों तोड़ रहा गा। आप ही आंकड़े कढ़ो अपने घरां दे विच, जे लोड़ पै जे किन्ने क हथियार ने, कोई डंडा, कोई सोटी, कोई किसी तरह का भी औजार, गंडासा, टकुआ खपरा है नहीं है, किसी बिरले घर दे विच हो प्रबंध। ते गुरु ने सानू जोड़िया, हथियार तेरे कोले होना 24 घंटे जरूरी आ। चलो कहण तो मुराद एक वक्त वो आ भी जिद्दे विचार नाल टुटण करके अपने पुੱਤ नूं दूर कर दिता, भी जिधर है उधर ही चला जा। एक वक्त वो आ जिहड़ा औरंगजेब दा भरा दारा सको आ ना, वो कहंदा, सच्चे पातशाह मैं शरीर करके भावें औरंगजेब दे भरा लगदांगा, शरीर करके भावें मैं शाहजहां दा पुੱਤ आंगा, पर मैं तेरी विचार नूं मनदा, तेरी विचार मैनूं चंगी लगदी आ। जिहनूं विचार चंगी लगदी आ ना, वक्त आउंदा वो इलाज कराउण अपना कीरतपुर साहिब, उहदा इलाज ट्रीटमेंट शरीर दा कीरतपुर साहिब इलाज हुंदा गा। ते जदों इलाज हुंदा ना, ते उहदे विच कौन मदद करदा? सतवें पातशाह। कोई मनाही नहीं है, कोई गल नहीं, फिर की हो गया? भगती का प्रतीक है ना। फिर अगे पक्ष की बनदा गा, चेता रखियो प्यार वालिओ, एक दिन वो आउंदा जिदे दारास को वापस जांदा ना, कहंदा मैनू मेरे भरा तो खतरा। फिर 2200 घोड़ सवार दी राखी विच सतवें पातशाह शक्ति दे आधार ते, शक्ति दे तहत ते भाव दारास को नूं छड्ड के आउंदे नेगे। फिर 8वें पातशाह उन्होंने विचार नूं मानता दिती आ। 9वें पातशाह उन्हों का नाम ही गुरु साहब ने पहला त्यागमल रखियागा, पर अज कह दिता तैनू त्यागमल नहीं, ते तैनू मैं तेग बहादुर दा तो खालस देना, तू तो तेग दा धनिया। गुरु साहब ने अपने पुੱਤ दा नाम ही तेग ते रखियागा। ते अज तेगां साडियां किधर गईयां? जे किसी कोल है मेरे आगे कोले, वो जर नाल भरी पई होगी, वो ना म्यान चों निकले ते ना वो चले। इदां दे हालात होणगे। बहुते दी किरपाना गातरे पाइयां, किरपाना भी यारना भरियां पईयां होणगीਆਂ। सोच के देखो, कदे गौर करो, भी निगाह मार लिया करो भी इधर माड़ा मोटा झाती मार गए जां ना मार गए, आपां सोच के देखियो। पर अज वक्त की आ, तेग बहादुर दा तुखल्लस गुरु साहब ने बख्शिश कीता। फिर हुण गल कित्थे पहुंची है? 10वें पातशाह ते होले महल्ले ते आपां पहुंचनागा। होला महल्ला की आगा? होले तो भाव हल्ला, महल्ले तो भाव घर, भाव गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 1700 दे विच होले महल्ले की आरंभता कर दित्ती सी। हुण जिहड़ी आपां पिछे होली सुनी सी ना, भी इदां होलका मची, इदां प्रहलाद बच गया, ते ओह होली जिहड़ी आम लोग सुआह उड़ा के मनाउंदे सी, रंगां दे नाल खेडदे सन, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ के गुरु साहब ने एक गेम ਦੇ ਨਾਲ जोड़ ਦਿੱਤਾ भी ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਲਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। एक गल होर ध्यान च रखो, अपना वक्त हो गया पर गल लंबी हो जाती है। गुरु साहब ने अमृतसर साहब की धरती ते लोहगढ़ किला बनाया। गुरु साहब ने लोहगढ़ किला बनाया ना, गुरु साहब ने आनंदपुर साहब लोहगढ़ किला बनाया। गुर पारस हम लो, सानू लोहा बनाया गुरु साहब ने। ते अज माफ करना सच्ची जी गल ये हैगी,
ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੋਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੀ ਹੋਊ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਸੋਨਾ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਲੋਹ ਨਾ ਜੋੜਿਆ, ਲੋਹ ਗਾੜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਤਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਨੌਟੀ ਗੇਮਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ 7-7 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ, 7-7 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, 7 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆ। ਜਿੱਦੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਨੌਟੀ ਜੰਗ। ਤੇ ਅੱਗੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਲਾ ਹੱਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ, ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ। ਕੀ ਵਕਤ ਸੀ? ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਭਰਿਆ ਵਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਮਿਰਗਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੀਰ ਛੱਡਿਆਗਾ, ਮਿਰਗਣੀ ਤੇ ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਗਣੀ ਮਰ ਗਈ, ਤੜਫਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਨਾ ਗਈ, ਪੱਥਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਰਾਗੀ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਪਰ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਗੀ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਗੇ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਥੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ? 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। 24 ਸਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏਗਾ। ਤੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੀਰ ਛੱਡਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਰ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤੈਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ, ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਕੱਜ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗਾ ਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ।
ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਣ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਗਿਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਰ ਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੱਟੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ 5-10 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 11 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਲੋ, ਦੁਆ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਕਰੂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ। ਤੇ ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਿਆਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਲਾ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਰਲਾ ਭਗਤੀ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਲੇ ਉੱਪਰ ਖੰਡਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਫਰਲੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹ ਵੀ ਸਕਦਾਗਾ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਝਾਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਜੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਦੇਗ। ਤੇ ਦੇਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿੱਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੂ ਨਾ, ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੋਲੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਹੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਹੋਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੁੜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ? ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਘਰੋਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੜ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਿਆ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ? ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ 12 ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਓ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵਾਰ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਢਾਡੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਉਣ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ? ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਸਿੱਖਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇਗਾ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਫੋਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜੂ, ਤੇਰੇ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਟੀਚਰ ਤਦ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਏ।